हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 के 22वें क्वेश्चन को। और ये बोल रहा है सर हमें कि टिप्पणी कीजिए किस किस पे, डाई एजोकरण पे और एमाइडो के अपचयन पे। देखिए सर, डाई एजोकरण के लिए अलग से अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो वहां आप इसको मैकेनिज्म के रूप में क्रियाविधि के साथ देख सकते हैं सर कि किस तरीके से डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है। ये वीडियो सर सिर्फ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए है कि अगर आपको टिप्पणी करनी है तो बस आपको इतना ही करना है कि डाई एजोकरण प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाई एजोनियम लवण में परिवर्तन को डाई एजोकरण कहते हैं। जब आप प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं तो मैं एरोमेटिक एमीन सर जो भी हकल रूल को फॉलो करेगा एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। तो मैं एक एरोमेटिक एमीन ले लेता हूं सर, कौन सा? एनिलीन। तो मैंने लिया सर एनिलीन, और एनिलीन पे रिएक्शन कराई सर मैंने किसकी? सोडियम नाइट्राइड की। और सोडियम नाइट्राइड के साथ साथ डाला सर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड। और इस सोडियम टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है सर कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का। और आपको जो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे मिलेगा सर वो मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये आपको मिलने वाला है सर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं सर? बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है सर। अब इस बेंजीन डाई एजोनियम लवण के बनने का जो प्रोसेस है सर उसको आपने क्या नाम दिया? डाई एजोकरण। तो बस इतना आपको लिखना है सर और ये रिएक्शन दे देना है, आपका काम हो जाएगा 12th बोर्ड के लिए। और अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए होगी तो आई बटन आपको मिल जाएगा। दूसरा है सर क्या? एमाइडों का अपचय। अब जब आप एमाइडों का अपचयन करते हैं सर तो आपको चाहिए होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है सर? ठीक है, तो ये हो गया सर LiAlH4। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखेंगे सर हम। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये एक प्रबल अपचायक है सर, अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीन अपचायकों का नाम आपने खास तौर पे सुना होगा सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप बेसिक केमिस्ट्री भी जानते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक नाम सुना होगा सर आपने किसका? डिबाल का। ठीक है, और पैलेडियम वेलेडियम का यूज तो हम करते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक के रूप में यूज किया जाता है सर। तो एमाइडों के अपचयन के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लिखना होगा सर एमाइड। और एमाइड पे आप डाल दीजिए किसको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो ये सर आपको किस में कन्वर्ट करके दे देगा? प्राइमरी एमीन में। अब आपको ये भी ध्यान रखना है सर कि इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से आप सिर्फ किसका निर्माण कर सकते हैं? प्राइमरी एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो बस आपको इतना लिखना है सर अगर आप 12th बोर्ड में दिख रहे हैं तो। और अगर आप चाहते हैं सर कि सेमाइडों के अपचयन का मैकेनिज्म कैसा हो तो साथ में देख लेते हैं सर इसका मैकेनिज्म। तो क्रियाविधि समझने से पहले हम समझ लेते हैं सर एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर। और एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर आप देखें सर तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है AlH3। अब ये जो हाइड्राइड है सर ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जरा चेक कीजिए, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहे, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किसके पास? हाइड्रोजन के पास। जबकि इसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए सर? पूरा। तो ये सर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी हाइड्रोजन से और खुद पे ले लेता है नेगेटिव चार्ज। अब इसने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज है सर? नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाता है सर मेरा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर कि एल्यूमिनियम मेटल है तो अपने पास नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है सर? अस्थाई। ये जो आपका रिएजेंट बना सर ये कैसा है? अस्थाई। तो ये चाहेगा कि इस नेगेटिव चार्ज को कम किया जाए, इसलिए इस हाइड्रोजन को दान देने के लिए ये हर समय तैयार है, बैठा हुआ है कि कोई इस हाइड्रोजन को वापस ले जाओ, मैंने आफत खड़ी कर दी है। तो होता क्या है सर? आप चेकिए, जैसे ही आप एमाइड लेते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, तो इस एमाइड पे आप जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं HAlH3 और लिथियम पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है सर। अब यहाँ देखने की बात क्या है सर? जरा चेक कीजिए, अपने ऑक्सीजन पे हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
नाइट्रोजन पे है सर एक लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा होगा सर, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ये कार्बन कैसा हो चुका है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ गई है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सर इस कार्बन को। और जब हाइड्रोजन इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन दे देगा सर, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को बोलता है भैया अपने इलेक्ट्रॉन ले लो वापस। तो स्ट्रक्चर आ जाता है सर कुछ इस तरीके का। ये आर है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस हाइड्रोजन ने, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया सर इस कार्बन से। और अब इस हाइड्रोजन ने इसको दो बॉन्ड दे दिए, तो इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लिए, वापस। तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया सर, और यहाँ पे आ गए हैं दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो इस बॉन्ड से आए, और चार इलेक्ट्रॉन थे सर इस पे पहले से। मैं दिखा देता हूँ सर कि इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक है सर, और इस तरफ लगा है सर इस पे एमीन NH2। आशा करता हूं सर आप समझ रहे होंगे, है ना। इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ, और इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड वापस ले लिया, तो इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब मीडियम में सर वापस आपने क्या डाल रखा है, देखिए मीडियम में आपके पास अभी भी पड़ा हुआ है AlH3 और लिथियम पॉजिटिव। तो लिथियम तो सीधे सीधे आके सर इससे जुड़ जाएगा, ये लिथियम अभी भी मीडियम में है, और साथ में बचा हुआ है AlH3। तो लिथियम जुड़ गया सर, इस नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो गया, और AlH3 यहाँ पे आके सर जुड़ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, AlH3 को फिर से बीमारी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है सर। ये जो मेरे पास AlH3 है, इसको अब भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास। तो ये उधार मांगता है सर इस ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, एल्यूमिनियम को। अब वापस इसका बॉन्ड बनेगा सर एल्यूमिनियम के साथ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है, एल्यूमिनियम को। तो ये सर अपने इलेक्ट्रॉन यहां से मांगना चाहता है वापस, ये इसको बोलता है कि भैया ठीक है मैं इसको दे रहा हूं तू वापस कर। तो ये नाइट्रोजन बोलता है भैया टेंशन नहीं, अगर तू वापस लेगा तो कार्बन को मैं दे दूंगा। कार्बन को कौन दे देगा, मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा सर कौन सा, जरा चेक कीजिए, ये बनेगा RC, और ऑक्सीजन भाग गया है सर, तो यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है सर, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है सर, हाइड्रोजन। इस तरीके से फॉर्मेशन होता है सर किसके, इमीनियम आयन का, इमीनियम आयन का, है ना, किसका, इमीनियम आयन का। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया सर, इमीनियम आयन का। समझ रहे होंगे सर बात को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस यहाँ आता है सर कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन आता है सर वापस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये वापस यहाँ आ जाएगा सर लिथियम पॉजिटिव, और ये हाइड्राइड आयन वापस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सर किसको, कार्बन को। अब यहाँ पे अगर वापस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सर, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, इस हाइड्रोजन को ऊपर दिखा देता हूँ, और यहाँ नीचे एक और क्या जुड़ गया सर मेरा, ये वाला हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिखा दिया सर ऊपर, और इस हाइड्रोजन को मैंने दिखा दिया यहाँ। और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है सर कौन मेरा, NH2। ठीक है सर, और इस NH2 पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अब कार्बन पे देखिए सर बॉन्ड ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा सर, वापस। और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमीन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमीन का। तो इस तरीके से निर्माण होता है सर किसका, एमीन का। तो इस मैकेनिज्म में ये बहुत ही सरल तरीका, इजीएस्ट मैकेनिज्म है सर किसका, एमाइडों के अपचयन का। तो बहुत ज्यादा मुश्किल ना करते हुए मैं जितना इजी इसको बना सका मैंने बनाया और समझाया। और ध्यान रखिए सर, माना कि आप अभी 12th में हैं, तो मैकेनिज्म को समझना शुरू कर दीजिए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, और कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है सर और किस कंडीशन में कर सकता है, ये आपको समझना क्या है, जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा करके समझते रहिए सर, बाकी
लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों से भी करवाइए। जितने 12th में पढ़ने वाले बच्चे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा सर कि कैसे आपको वीडियोस लग रहे हैं, या आपको और बहुत ज़्यादा डीप सीखना है सर। उस तरीके के धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। अभी सिर्फ 12th को बेस बना के चल रहा हूँ सर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। सी